नमस्कार मित्रों, मैं अजब सिंह आपके YouTube चैनल अजब सिंह क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले मैं रासायनिक विज्ञान की कुछ बेसिक चीज़ बताना चाहूँगा। बेसिक चीज़ में हम सबसे पहले देखेंगे जो दुनिया है, पूरी दुनिया केमिस्ट्री के अनुसार या रासायनिक विज्ञान के अनुसार दुनिया दो चीज़ से मिलकर बनी है। एक तो है द्रव्य और दूसरा है ऊर्जा। दुनिया अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री दुनिया द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बनी है। जो द्रव्य है वे प्रत्येक वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं उन्हें द्रव्य कहते हैं, जबकि ऊर्जा जो कार्य करने की दर होती है, कार्य करने की क्षमता जो होती है, उसे हम ऊर्जा कहते हैं। ये द्रव्य जो है ये वस्तु से मिलकर बना होता है। द्रव्य वस्तु से मिलकर बना होता है, जबकि वस्तु पदार्थ से मिलकर बनी होती है। वस्तु पदार्थ से मिलकर बनी होती है और जो पदार्थ है वो तत्व से मिलकर बना होता है। प्रत्येक जो पदार्थ है वो तत्व से मिलकर बना होता है और प्रत्येक तत्व अणु से मिलकर बना होता है। अणु से प्रत्येक तत्व अणु से मिलकर बना होता है और अणु परमाणु से मिलकर बना होता है। प्रत्येक अणु परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु जो है इसके दो क्षेत्र होते हैं। एक तो होता है बाह्य क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र, और एक होता है नाभिक। नाभिक परमाणु के दो क्षेत्र होते हैं, एक तो बाह्य क्षेत्र होता है और एक होता है नाभिक। बाह्य क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, जबकि नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु का बाह्य क्षेत्र होता है, एक नाभिक होता है। बाह्य क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होते हैं और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यदि हमें इनमें किसी की भी परिभाषा बतानी हो तो हम इस प्रकार से बताएंगे जैसे हमें अणु की बतानी है। ऊपर से भी बता सकते हैं और नीचे से भी बता सकते हैं। कैसे? किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता तथा जिसको विभाजित किया जा सकता है, अणु कहलाता है। एक बार फिर बता रहा हूं, किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता तथा जिसको विभाजित किया जा सकता है, अणु कहलाता है। यदि हम नीचे से परिभाषा इसकी दें तो दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। किसी प्रकार भी हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। ऐसी हम इसकी बता सकते हैं परमाणु की कि किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तथा जिसको विभाजित किया जा सकता है, परमाणु कहलाता है। जैसे हम देख रहे हैं कि इसे विभाजित कर रखा है कि बाह्य क्षेत्र है और एक नाभिक है, और नाभिक में भी कौन रह सकते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और जबकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो इस प्रकार से हम अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, रासायनिक विज्ञान के अनुसार इस तरीके से विभाजन करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक परमाणु क्रमांक परमाणु क्रमांक होता है किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। जैसे ये परमाणु है तो परमाणु के एक तो ये नाभिक होगा और ये होगा इसकी कक्षाएं होंगी। तो इन कक्षाओं में मैंने अभी बताया, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो इनमें क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन, जबकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे और बाह्य कक्षा में क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो परमाणु क्रमांक होगा प्रोटॉनों की संख्या। जो नाभिक में प्रोटॉन है इनकी संख्या को ही हम परमाणु क्रमांक कहेंगे। एक बार फिर बताऊं कि परमाणु क्रमांक क्या होगा? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। जितने प्रोटॉन होंगे इतने ही उस परमाणु के नाभिक में, उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये होगा हमारा परमाणु क्रमांक। इसके बाद हम देखते हैं परमाणु भार। परमाणु भार हम किसे बोलते हैं कि परमाणु भार होगा परमाणु भार, जैसे नाभिक है, ये नाभिक है, ये परमाणु का नाभिक है, तो इसमें जो प्रोटॉन होंगे और जो न्यूट्रॉन होंगे, इनका जो योग होगा, इसे ही हम परमाणु भार कहेंगे। कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु भार कहा जाता है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु भार कहा जाता है। तो परमाणु भार बराबर हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। और हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि परमाणु भार बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या की संख्या। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि परमाणु भार बराबर परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु भार माइनस प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। आज हमने पढ़ा दुनिया के विषय में अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, अणु और परमाणु के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।